बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज बात करेंगे इकोनॉमिक्स इको 401 की असाइनमेंट नंबर 1 जो आई है उसके हवाले से 10 नंबर की असाइनमेंट है। और मेरा ख्याल आई थिंक सो 8 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। इसके अंदर हमें उसने एक बेवरेजेस के हवाले से एक सिनेरियो दिया है कि मिज़ान ने बेवरेजेस का काम स्टार्ट कर रहा है। तो उसने बेसिकली नेक्स्ट कोला के फंक्शंस को स्टडी किया ताकि वो अपनी भी उस हिसाब से प्रोडक्शन कर सके और मार्केट में देखे कि मार्केट में क्या रूटीन चल रही है। ठीक है। तो उसमें जो नेक्स्ट कोला का सप्लाई फंक्शन हमें दिया गया वो है जी 50p। डिमांड फंक्शन जो है नेक्स्ट कोला का, कोला नेक्स्ट, वो ये है। और क्वांटिटी को इन लीटर्स में ईयर किया जा रहा है, पी को इन थाउजेंड्स में ईयर किया जा रहा है। ठीक है, प्राइस इन थाउजेंड्स है। उसके बाद रिक्वायरमेंट में सबसे पहले उसने कहा है कि इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कोला नेक्स्ट। इनिशियल से मुराद ये कि जो गिवन डाटा है इसके मुताबिक इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी मेजर करें। ठीक है। सेम इन फंक्शंस पर हमें इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि क्वांट सप्लाई और डिमांड इक्वल हो। तो हम क्या करेंगे, हम चलते हैं बेसिकली अपने सोल्यूशन की तरफ। इस पहले पॉइंट के हमें डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन दोनों मिल गए। एट इक्विलिब्रियम पे सप्लाई इक्वल डिमांडेड है, दोनों को इक्वल रखेंगे। अब ये 10p इधर आके इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो गया, 60p हो गया। 60 को यहाँ पे डिवाइड किया तो प्राइस हमारे पास निकली 165,000। थाउजेंड्स में मैंने उसने जो कि बताया, तो 165,000 जो है वो प्राइस निकली, जो क्वांटिटी है इन लीटर्स उस हिसाब से। इसके बाद ये हो गई जो प्राइस हमने फाइंड की, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम फाइंड कर रहे थे दोनों को इक्वल रखे। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में सिंपली किसी एक फंक्शन में, बेशक डिमांड फंक्शन में बेशक सप्लाई फंक्शन में, आप पी को 165 पुट करें, आपका आंसर ये 8250 लीटर्स निकलेगा। यानी कि 8250 लीटर्स की जो प्राइस है वो 165,000 है। नेक्स्ट आ गया सेकंड पॉइंट, वो अब फिर असाइनमेंट की तरफ आते हैं। जी, असाइनमेंट में हमारे पास आ गया सेकंड पॉइंट। नो, ड्यू टू द इंक्रीज इन डिमांड द प्रोडक्शन ऑफ कोला नेक्स्ट विल इंक्रीज। डिमांड की वजह से कोला नेक्स्ट ने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर ली है और अब उसका जो नया सप्लाई फंक्शन है उसमें 8,000 लीटर का इजाफा हो गया। तो नया सप्लाई फंक्शन आ गया 50p प्लस 8,000। डिमांड जो कि वही है, डिमांड ज्यादा होने की वजह से ही उन्होंने सप्लाई को इंक्रीज किया है ताकि जो प्राइस है वो कंट्रोल की जा सके। क्योंकि जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस, सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है, तो उसकी प्राइस अनफॉर्चुनेटली राइज कर जाती है। तो अब उन्होंने सप्लाई इंक्रीज की है तो अल्टीमेटली जो प्राइस है वो डाउन होगी। तो अब हम इसको चेक करते हैं। जी, सेकंड पॉइंट पे आएंगे आगे, सॉरी। सप्लाई और डिमांड फंक्शन सेम वही कैलकुलेशन है, सिर्फ सप्लाई में 8,000 का इजाफा है। यहाँ पे आके देखें, 10 इधर आके प्लस हो गया, ये इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो गया। 60p इज इक्वल टू 1900 और 60 को डिवाइड किया तो प्राइस आ गई 31.67 थाउजेंड, ये भी थाउजेंड्स में है। और अगर हम क्वांटिटी फाइंड करें तो क्वांटिटी अब 9583 लीटर्स होगी। देखिए क्वांटिटी बढ़ गई है, तो क्वांटिटी बढ़ने की वजह से सप्लाई, जो प्राइस है वो नीचे आ गई और अच्छी खासी नीचे आ गई। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है जी, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट द इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यानी कि इनिशियल प्राइस और क्वांटिटी जो पॉइंट 1 में हमने कैलकुलेट की थी, उसके मुताबिक हमने डिमांड और सप्लाई की इलास्टिसिटी फाइंड करनी है कि दोनों की इलास्टिसिटी क्या है। तो जो कि हमने उनको आपस में कैलकुलेट किया है, तो दोनों में से किसी एक की का आंसर 1 निकलेगा, दूसरे का आंसर देखेंगे क्या निकलता है। ठीक है। और हमने अभी बात की कि हमारी डिमांड जो है वो, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो डिमांड का फंक्शन यानी कि डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। तो डिमांड का जो आंसर है इलास्टिसिटी है वो नेगेटिव शो होने के चांसेस हैं, कि डिमांड कम होने के चांसेस हैं क्योंकि सप्लाई नहीं पूरी हो रही। तो देखते हैं हम इलास्टिसिटी चेक करते हैं। जी आएंगे। देखिए जी, ये हमारा पहले हमने डिमांड फंक्शन का इलास्टिसिटी या डिमांड का फार्मूला लिखा, तो वो डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी ओवर डेरिवेटिव प्राइस मल्टीप्लाई प्राइस ओवर क्वांटिटी। अब ये पहले क्वांटिटी, जो डिमांड क्वांटिटी फंक्शन है, सॉरी डिमांड फंक्शन है, उसकी हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ये डिमांड फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, और वेरिएबल का डेरिवेटिव, वेरिएबल खत्म हो जाता है और जो उसका कोफिशिएंट है वही उसका डेरिवेटिव होता है अगर वेरिएबल की पावर 1 है।
ये डेरिवेटिव्स आप लोग अपने लेक्चर्स में सीखिएगा, यहाँ मैं नहीं सिखा रहा, सिर्फ बता रहा हूँ। उसके बाद प्राइस में आ जाएं, 165 और क्वांटिटी 8250 है। इलास्टिसिटी हमने फाइंड की तो -0.2 हमारी इलास्टिसिटी निकाली, क्योंकि वो जो डेरिवेटिव था उसकी जगह -10 आ गया, हमने Q/D/Q/D/P फाइंड किया -10, वो डायरेक्टली पुट कर दिया। इस तरह सप्लाई फंक्शन में भी आ जाएं तो सप्लाई के जो फार्मूला है, फार्मूला सारा वही है, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई लेंगे तो क्वांटिटी सप्लाई का फंक्शन जो है 50p है, डेरिवेटिव लेंगे तो 50 आ जाएगा, क्योंकि इसमें कांस्टेंट तो है कोई नहीं। तो इसकी जो इलास्टिसिटी फाइंड करेंगे तो वो एग्जैक्टली 1 आई है, यानी कि हमारी सप्लाई, जाहिर सी बात है सप्लाई तो वही रहनी है, वो हम अपनी मर्जी से चेंज करें तो करें, डिमांड कम हो ज्यादा हो, सप्लाई चेंज नहीं हो सकती। सप्लाई यानी कि मार्केट किसी फोर्स से सप्लाई चेंज नहीं हो सकती, सप्लाई सप्लायर चेंज करेगा तो होगी। ठीक है, सेलर अपनी सप्लाई चेंज करेगा, प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन फैक्ट्री है वो अपनी सप्लाई इंक्रीज करेगी तो होगी। तो सप्लाई का फंक्शन वन ही रहना है। अब डिमांड या तो पॉजिटिव आनी थी या नेगेटिव आनी थी, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि डिमांड ज्यादा है, तो फिर सप्लाई कम होने की वजह से डिमांड भी नीचे आना शुरू हो गई है। ओके जी, ये हमारा इको 401 का लेसन था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्यूरी कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट में कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।